हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम समझेंगे कि शैशवावस्था से किशोरावस्था तक बच्चे के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास में क्या बदलाव आते हैं और माता-पिता, शिक्षक और समाज की इसमें क्या भूमिका होती है। अगर आप भी इस अनोखी यात्रा को समझना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। शैशवावस्था से क्या आपने कभी सोचा है कि एक नवजात शिशु जो बोल भी नहीं सकता, वह इस दुनिया को कैसे समझता है, कैसे वह छोटे छोटे इशारों से अपनी जरूरतें बताता है और कैसे उसकी पहली मुस्कान या पहला कदम उसकी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट पल होता है। हम बात कर रहे हैं शैशवावस्था के बारे में, जो जन्म से लेकर 2 साल तक की अवधि होती है। यह मानव विकास का सबसे इम्पोर्टेंट चरण है, क्योंकि इसी समय बच्चे का मस्तिष्क तेजी से विकसित होता है, उसकी इंद्रियां तेज होती हैं और वह अपने आसपास की दुनिया को समझना शुरू करता है। शैशवावस्था की अवधि जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। इसमें मस्तिष्क का विकास 80% तक हो जाता है। इसमें इंद्रियां भी विकसित हो जाती हैं। नवजात शिशु के शारीरिक लक्षण। नवजात शिशु का वजन लगभग 2.5 से 3.5 किलोग्राम होता है और उसकी लंबाई 45 से 55 सेंटीमीटर तक हो सकती है। पहले 6 महीनों में उसका वजन लगभग 2 गुना और 1 साल में 3 गुना हो जाता है। शिशु धीरे धीरे अपनी मांसपेशियों का नियंत्रण सीखता है। पहले 3 महीनों में वह गर्दन संभालना सीखता है, 6 महीने में बैठना, 9 महीने में रेंगना और 12वें महीने में चलना सीख जाता है। शैशवावस्था में बच्चे का मस्तिष्क सबसे तेजी से विकसित होता है। जन्म के समय उसका मस्तिष्क केवल 25% विकसित होता है, लेकिन 2 साल में यह 80% तक विकसित हो जाता है। इसलिए इस समय सही पोषण और देखभाल बहुत जरूरी होती है। संज्ञानात्मक विकास में पियाजे का संवेदी गतिक चरण। स्विस मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के अनुसार शैशवावस्था संवेदी गतिक चरण में होती है। संवेदी गतिक सेंसरी मोटर चरण में होती है, जहां बच्चा अपने इंद्रियों और हरकतों से दुनिया को समझता है। जन्म से 2 वर्ष संवेदी गतिक अवस्था होती है। इसमें शिशु चीजों को छूकर, देखकर, चखकर समझता है। क्या आपने देखा है कि जब आप बच्चे के सामने कोई चीज छिपाते हैं तो वह उसे भूल जाता है, लेकिन 6 से 8 महीने की उम्र में वह यह समझने लगता है कि चीजें गायब नहीं हुई, बल्कि कहीं और मौजूद है। इसे वस्तु स्थायित्व कहते हैं। सामाजिक और भावनात्मक विकास। मनोवैज्ञानिक जॉन बॉल्बी ने बताया कि शिशु अपनी माँ या देखभाल करने वाली व्यक्ति से भावनात्मक रूप से जुड़ता है। यह संबंध आगे चलकर उसके सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। अजनबी डर। बेबी क्राइंग व्हेन मीटिंग अ न्यू पर्सन। 6 से 8 महीने का बच्चा अचानक अजनबियों से डरने लगता है। यह पूरी तरह से सामान्य प्रक्रिया है और धीरे धीरे 1.5 साल तक कम हो जाती है। बच्चे का पोषण और स्वस्थ देखभाल कैसे करें। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार पहले 6 महीने केवल माँ का दूध ही देना चाहिए। इसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं जो बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। बच्चे को टीकाकरण लगवाना चाहिए। बच्चे को समय समय पर टीके लगवाना जरूरी है ताकि वह गंभीर बीमारियों से बच सके। खेल के माध्यम से सीखना। बेबी प्लेइंग विथ कलरफुल टॉयज। रंग बिरंगे खिलौने, किताबें और बातचीत बच्चे के दिमागी विकास में मदद करते हैं। कहानियां सुनाना और गाने गाना भी बहुत फायदेमंद होता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि शैशवावस्था एक बच्चे के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। इस दौरान सही पोषण, देखभाल और भावनात्मक जुड़ाव बहुत मायने रखता है। चलिए सेकंड देखते हैं, बाल्यावस्था। क्या आपने कभी सोचा है कि 2 साल के छोटे बच्चे से 12 साल के तेज छोटे बच्चे से लेकर ये बदलाव कैसे आते हैं? क्या चीजें बच्चों को जिम्मेदार और आत्मनिर्भर बनाती है और बाल्यावस्था में विकास के कौन कौन से चरण होते हैं? तो चलिए देखते हैं। बाल्यावस्था 2 से 12 वर्ष तक की होती है। इसमें बच्चा सीखने, सोचने और सामाजिक संबंधों का तेजी से विकास होता है। इसमें स्कूल, परिवार और समाज का सबसे ज्यादा प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। शारीरिक परिवर्तन कौन कौन से होते हैं? बाल्यावस्था में शारीरिक वृद्धि धीमी लेकिन स्थिर होती है। इस दौरान बच्चे की लंबाई हर साल लगभग 5 से 7 सेमी बढ़ती है और वजन 2 से 3 किलोग्राम बढ़ता है। 2 से 6 साल में लंबाई तेजी से बढ़ती है
और 6 से 12 साल में मांसपेशियां मजबूत होती है और इसमें बच्चे का मोटर स्किल्स, दौड़ना, कूदना, लिखना बेहतर होता है। इस उम्र में संतुलित आहार बहुत जरूरी होता है। प्रोटीन, विटामिन और कैल्शियम से भरपूर भोजन बच्चों के हड्डियों और मस्तिष्क के विकास में मदद करता है। चलिए इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स टेबल देख लेते हैं। पोषक तत्व, स्रोत, लाभ। बच्चे को प्रोटीन किससे मिलता है? दूध, दाल, अंडा, इससे मांसपेशियों का विकास होता है। कैल्शियम, बच्चे को कैल्शियम किससे मिलता है? दूध और पनीर से, इससे हड्डियां मजबूत होती हैं। बच्चे को सबसे ज्यादा विटामिन ए की जरूरत होती है। गाजर, पपीते में विटामिन ए पाए जाते हैं, इससे आंखों की रोशनियां बढ़ती हैं। पालक, अनार से आयरन मिलता है, इससे बच्चों की याददाश्त बेहतर होती है। बाल मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के अनुसार इस उम्र में बच्चे तर्क करना सीखते हैं और चीजों को गहराई से समझते हैं। वे यह समझते हैं कि मात्रा और संख्या नहीं बदलती, भले ही रूप बदल जाए। जैसे पानी को एक गिलास से दूसरे में डालने पर उसकी मात्रा समान रहती है। भाषा और सोचने की क्षमता। बच्चा 2 साल में 50 शब्द सीखता है और 6 साल में 10,000 शब्द सीखता है। इसमें बच्चे कहानियां, पहेलियां और खेलों से सीखने की क्षमता बढ़ती है। गणितीय तर्क और समस्या समाधान का विकास। इसमें कहानियों, पहेलियों और खेलों से सीखने की क्षमता बढ़ती है। गणितीय तर्क और समस्या समाधान का विकास भी होता है। जैसे बच्चे गेम खेलते समय रणनीति बनाना सीखते हैं। दोस्ती और संबंध। इस उम्र में दोस्ती बहुत महत्वपूर्ण होती है। बच्चे समूह में रहना और सहयोग करना सीखते हैं। बच्चे अपने भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना सीखते हैं। वे सहानुभूति दिखाना और दूसरों की भावनाओं को पहचानना सीखते हैं। 2 से 4 साल की उम्र में बच्चा भावनाओं को व्यक्त करना सीखता है और 4 से 7 साल की उम्र में बच्चा सहानुभूति और दोस्ती बढ़ाता है। 7 से 12 साल की उम्र में बच्चा समूह में काम करने की क्षमता विकसित करता है। कोहल वर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। बाल्यावस्था में सही गलत की समझ विकसित होती है। बच्चे पहले डर के कारण नियम मानते हैं, लेकिन धीरे धीरे नैतिक मूल्यों को समझते हैं। जैसे बच्चे झूठ बोलने के दुष्प्रभाव समझते हैं और ईमानदारी अपनाते हैं। अनुशासन और आत्मनियंत्रण। बच्चों के लिए माता पिता और शिक्षक का मार्गदर्शन आवश्यक होता है। बच्चों को अनुशासन सिखाने के लिए सही तरीका अपनाना चाहिए। बच्चे को सही आत्मनियंत्रण और धैर्य विकसित करने के उपाय सिखाने चाहिए। बच्चे खेल के माध्यम से कैसे सीखते हैं? मॉन्टेसरी और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का महत्व। बच्चे की चित्रकला, संगीत और कहानी सुनाने की सीखने की क्षमता बढ़ने लगती है। जैसे खेल खेल में गणित सीखना, अबेकस, पहेलियां, एक्टिंग और रोल प्ले से भाषा और सामाजिक कौशल में सुधार होता है। बाल्यावस्था बच्चों के संपूर्ण विकास का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। इस दौरान सही पोषण, शिक्षा और मार्गदर्शन से उनका भविष्य उज्जवल बनाया जा सकता है। तो चलते हैं किशोरावस्था की ओर। चलिए अब देखते हैं किशोरावस्था। क्या आपने कभी सोचा है कि एक बच्चा अचानक से ज्यादा संवेदनशील, आत्मनिर्भर और जिज्ञासु क्यों हो जाता है? क्यों किशोर कई बार चिड़चिड़े हो जाते हैं, विद्रोही रवैया अपनाते हैं या फिर किसी चीज में अत्यधिक रुचि दिखाने लगते हैं? हम बात कर रहे हैं किशोरावस्था के बारे में, जो 12 से 19 साल तक की अवधि होती है। यह जीवन का एक ऐसा चरण है जहां शरीर, मस्तिष्क और भावनाएं तेजी से बदलती है। यह बचपन और वयस्कता के बीच की कड़ी होती है और इसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक विकास होता है। किशोरावस्था की अवधि 12 से 19 वर्ष होती है। इसमें बच्चे का सबसे तेज शारीरिक और मानसिक विकास होता है। स्वतंत्रता की भावना और नई पहचान की खोज करते हैं। इस दौरान बच्चे के शरीर में कई बड़े बदलाव होते हैं, जिसे यौनारंभ, प्यूबर्टी कहा जाता है। लड़के और लड़कियों में अलग अलग हार्मोन बदलाव होते हैं। लड़कों में बदलाव क्या कौन कौन से होते हैं? लड़कों की आवाज भारी हो जाते हैं, चेहरे और शरीर पर बाल आने लगते हैं और मांसपेशियां विकसित होती हैं। लड़कियों में बदलाव, मासिक धर्म शुरू होते हैं, शरीर के अंगों का विकास, स्तन, कूल्हे चौड़े होना, त्वचा में बदलाव, मुहासे, ऑयली स्किन, ये सभी होते हैं। किशोरावस्था में शरीर की वृद्धि सबसे तेज होती है। हार्मोनल बदलाव, टेस्टोस्टेरोन लड़के, एस्ट्रोजन लड़कियां, नींद और पोषण का प्रभाव। स्विस मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के अनुसार किशोरों में सैद्धांतिक, हाइपोथेटिकल और तार्किक लॉजिकल सोच विकसित होती है। जैसे अगर सरकार शिक्षा को पूरी तरह से मुक्त कर दे तो
क्या होगा। इस तरह की सोच किशोरों में विकसित होती है। तर्क और बहस करने की क्षमता भी बढ़ती है। बच्चों में निर्णय लेने की क्षमता कब विकसित होती है। किशोर अब लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सीखते हैं, कभी कभी जोखिम भरा व्यवहार भी करते हैं। क्या सही है क्या गलत यह समझने की क्षमता बढ़ती है। किशोरावस्था में सबसे बड़ा सवाल होता है, मैं कौन हूँ। यही कारण है कि किशोर नई चीजें आजमाते हैं, जैसे अलग अलग तरह के कपड़े पहनना, संगीत की रुचि बदलना या नए दोस्त बनाना। किशोर अपने दोस्तों के व्यवहार और पसंद से प्रभावित होते हैं। कभी कभी यह सकारात्मक होता है, अच्छी आदतें सीखना, लेकिन यह नकारात्मक भी हो सकता है, गलत संगति, नशे की आदतें। आत्मनिर्भरता और विद्रोह। किशोर माता पिता से स्वतंत्रता चाहते हैं। कई बार वे समाज के नियमों पर सवाल उठाते हैं। कोहलवर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। प्री कन्वेंशनल स्टेज, सही गलत को सजा और इनाम के आधार पर देखना। कन्वेंशनल स्टेज, समाज के नियमों को समझना और अपनाना। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, अपने व्यक्तिगत नैतिक मूल्यों पर निर्णय लेना। आत्मनियंत्रण और भावनात्मक संतुलन, गुस्से और तनाव को नियंत्रण करना सीखना। धैर्य और सहनशीलता का विकास, सीखने की नई शैली। किशोर तर्क के आधार पर सीखते हैं, रटने की जगह समझने में रुचि लेते हैं। रचनात्मकता और क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है। कैरियर की ओर पहला कदम। स्टूडेंट्स एक्सप्लोरिंग डिफरेंट कैरियर ऑप्शंस, इंजीनियर, डॉक्टर, आर्टिस्ट। इन किशोर इस उम्र में अपने कैरियर विकल्पों को लेकर गंभीर हो जाते हैं। वे यह समझने लगते हैं कि कड़ी मेहनत और पढ़ाई का भविष्य प्रभाव पड़ता है। तनाव और अवसाद। तनाव और अवसाद, परीक्षा का तनाव, दोस्तों और माता पिता की उम्मीदों का दबाव। आत्मविश्वास और मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के तरीके। सोशल मीडिया और स्क्रीन टाइम का सकारात्मक और नकारात्मक असर। साइबर बुलिंग और डिजिटल। किशोरावस्था एक महत्वपूर्ण परिवर्तनशील दौर होता है, जहां बच्चे से वयस्क बनने की यात्रा शुरू होती है। सही मार्गदर्शन और समझदारी से यह एक शानदार सफर बन सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।